कर दें, कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस द साइकोलॉजी ऑफ गीता के सत्र में हम सर्वप्रथम 30 सेकंड का मौन रख के उस परम पिता, उस परम ब्रह्म हम कृष्ण भगवान को याद करेंगे, मन ही मन उन्हें नमन करेंगे और उनसे हम मन ही मन यह प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें जो भी हमारी भीतरी चीजें हैं, हमारा मन, हमारा बुद्धि और हमारा अहंकार, और आज हम इसके आगे और भी जो चीजों को देखेंगे, जैसे एक जिज्ञासा को हम देखेंगे, हम अपने इंट्यूशन पावर को देखेंगे और भी जो भी कई सारी चीजें होंगी, उससे हे प्रभु हमारा स्पष्टीकरण कराना, आप एक दृष्टा के रूप में सदैव हमारे साथ रहो, यही हम सबकी आपसे कल्पना है, कामना है। हे प्रभु आप सदैव हमारे साथ रहें, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। हमने कल के सत्र में यह जाना था कि माया हमें भीतर नहीं बाहर से दिखती है और एक हमारा जो आध्यात्मिक दृष्टि होती है वो हमारे अंदर होती है, लेकिन हमारे मन, बुद्धि और अहंकार जो होता है वह कहीं ना कहीं हमें जो है वो बार बार वो भ्रमित करता है। तो आज हम यहीं से इस सत्र की स्टार्ट करेंगे जहां से कल हमने इसे खत्म किया था। ठीक है, तो आज हम यह जानेंगे कि हम कैसे अपने भीतर की दुनिया को बदल के और बाहर की दुनिया को हम पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं। आज हमारे सामने कई सारे पड़ाव आएंगे। एक तो हम धृतराष्ट्र की जिज्ञासा को देखेंगे, कैसे उन्होंने संजय से बोला। तो जिज्ञासा कौन रखता है? जिज्ञासु व्यक्ति कौन होता है? जो केवल अंधा ही नहीं होता, जितने भी अंधे लोग होंगे वो तो जिज्ञासु होंगे, लेकिन कौन से अंधे? बुद्धि के भी अंधे, ज्ञान के अंधे, आंखों के अंधे, इन सब के अंदर जिज्ञासा होगी। क्या जानने की? उनके अंदर यह जिज्ञासा होगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज देखिए, हर व्यक्ति बाहर की दुनिया से केवल जानना चाह रहा है, मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम सबके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है कि हमें किसी से पूछने और किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज व्यक्ति कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के जैसा आंखों का अंधा वो भले नहीं है, लेकिन वह कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का अंधा है, वह अपनी बुद्धि का अंधा हो गया और क्या चल रहा है वह जानना चाहता है। बाहर युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है वह उसे जानना चाहता है। हम यह तो हो गई आपके धृतराष्ट्र की बात। हमें जिज्ञासु बनने से बचना पड़ेगा। हमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम स्वयं अपने यदि इंट्यूशन पावर को हम पैदा कर लें तो उसे स्वयं जान सकते हैं अपने भीतरी तत्वों के माध्यम से। यदि हम अपने दृष्टा को जागृत कर लें तो हम अपने जीवन में बाहर की दुनिया से हमारा संजय की हमें आवश्यकता जीवन में शायद न पड़े। अब यह मन, बुद्धि और आपके अहंकार के बीच में ये जो संघर्ष चलता है, यही आज युद्ध के जो भी परिणाम होते हैं यह उनका मात्र कारण यही है। तो लास्ट में यह कहूंगा कि आपके जो भी युद्ध चल रहा है, आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है, उन सब के कारण आपके भीतर ही हैं। उन सब कारणों को हमें पहचानना होगा। हम निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, न गीता ही निकालने की बात करती है। गीता यह कहती कि आप दृष्टा बन के उन्हें देखिए और उन्हें धीरे धीरे अपने जब अंदर से निकालेंगे तो आपका बाहर का जो संघर्ष का मैदान है, युद्ध का मैदान है, वह अपने आप धीरे धीरे आपके जीवन से मिट जाएगा। मैं आपसे बता दूं कि यह गीता जो है, यह इस संघर्ष को मिटाने के लिए, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, इससे अच्छा कोई ग्रंथ इस दुनिया में नहीं है। और कृष्ण जी जो आपके दृष्टा हैं, हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण है, यह व्यक्ति को मानना हो। अब हम बात थोड़ी सी संजय की करेंगे। संजय क्या कोई स्पेशल व्यक्ति थे जो उन्हें वहां पर खड़े खड़े दूर की चीजें दिख रही थी? संजय ने उस सिद्धि को प्राप्त किया था। इफ वन कैन डू एवरीबडी कैन डू।
हम सबके अंदर वह सारी क्षमताएं हैं। संजय ने, हमें तो ये लगता है कि वो संजय को किसी ने आशीर्वाद दे दिया था, आशीर्वाद उन्हें नहीं प्राप्त था। उनकी जो दिव्य दृष्टि खुली थी, उनकी जो, हमारा चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, आज का मानव, आप विचार करिएगा कि केवल उसके चंद % का ही उपयोग अपने जीवन में कर पाता, केवल चंद % का ही उपयोग कर पाता है। यदि हम अपने आंखों की दृष्टि, अपनी दिव्य दृष्टि, कानों का हम कुछ भी चाहें तो उसे हम पूरी तरह से हम जागृत कर सकते हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन, जैसे आज बच्चे बंद आंखों से किताबों को पढ़ते हैं, बंद आंखों से साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। कैसे? हमारा जो यहाँ आपका पिनियल ग्लैंड होता है, उसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स होता है। वह हार्मोन्स जिस दिन खुल गया, वह अमृत है, और वही अमृत को संजय ने खोला था। ये उनका रहस्य था, वह उनको खुल गया, और उन्हें, वो जैसे ही आंख बंद करते थे उन्हें पूरा दिखता था। आप विचार करिएगा, पहले के ऋषि मुनि, महात्मा, या कई सारे ऐसे आपने देखा होगा दार्शनिक, वह 10,000 साल पहले और 10,000 साल बाद की भविष्यवाणी कर जाते थे। कैसे? पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाहित है, हर मानव के मस्तिष्क में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित है। केवल हमें अपने दृष्टा को देखने की और उसे पहचानने की आवश्यकता है। हर मानव के अंदर इतनी संभावना छिपी हुई है, इतनी संभावना छिपी हुई है, लेकिन हम मानव को विश्वास ही नहीं होता। और हम जब संजय जैसे लोगों को देखते हैं अपने जीवन में, तो हमें लगता है कि उन्हें आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ है, जबकि सत्य यह है कि आशीर्वाद स्वरूप उन्हें भी यह नहीं प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी शक्ति को, अपने इंट्यूशन पावर को जगाया था। हम सब भी अपने इंट्यूशन पावर को चाहें तो हम उसे पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। अब यह सारी घटनाएं तो घट ही रही थी, इतने में अचानक से ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि वहां पर ढोल नगाड़े बजने, अब किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है। तो गीता ज्ञान पढ़ा, किसी भी समय ले रहे हैं अजीत, थोड़ा सा अपना जो है माइक को हम अगर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा होगा। सॉरी कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से छूटा। चलो तो शुक्र है, नाम छूट तो गया, वरना हमें तो ऐसे लगता है जैसे वो भी पोते की नहीं पत्नी थी। हाँ, अब हो गया, धन्यवाद आपका। तो इस विशाल मैदान में इतनी सेनाएं खड़ी हैं, किसी भी समय युद्ध चालू हो सकता है। उन्होंने इतना भी बताया उन्हें कि एक से बढ़कर एक महावीर और बलशाली लोग वहां पर खड़े हुए। इधर आपके दुर्योधन अपनी सेना के बीच में भीष्म पितामह के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। फिर भी देखिएगा यहाँ पर डर कैसे व्यक्ति के अंदर होता है। फिर भी वह कहता है कि मैं एक बार आपको सबके नाम गिना देता हूं। सबके नाम, उनकी जो सूरवीरता थी, उन सारे महापुरुषों की, उन राजा महाराजाओं की, योद्धाओं की सूरवीरता वह गिनाना शुरू करता, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं यह डर था। इसलिए वह अपने सेनापति को सबसे परिचय भी करा रहा था। और अभी देखिएगा डर कहाँ आएगा दुर्योधन का। दुर्योधन का डर तो यहाँ है, एक श्लोक है, उस श्लोक में उनका डर आपको स्पष्ट दिखेगा। अस्माकम तो विशिष्टा ये तानी बोध द्विजोत्तम नायकामम सैन्यस्य संजार्थम ताप्रविमते। अर्थात हे द्विजराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े सूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए सामने कहता हूं। ये तो उन्होंने कहा उनसे, लेकिन फिर क्या कहता है भीम से वह कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरिचितम। अर्थात हमारे पास यह जो सेना है, यह भीष्म से सुरक्षित है, यह मुझे विश्वास है। लेकिन फिर भी मैं अपनी सारी सेनाओं को कहता हूं कि आपको भीष्म पितामह की रक्षा करना। एक तरफ वो बोल रहा है कि भीष्म इतने मजबूत हैं, और दूसरी तरफ अपनी सेना को भीष्म के पास ही बोल रहा है इनका सबको ध्यान देना है, क्योंकि उसको ये डर था कि यदि भीष्म चले गए तो हम हार गए।
उसके अंदर डर भरा हुआ था कि यदि भीष्म गए तो हमारी पूरी सेना तबाह हो जाएगी और हमारी पूरी सेना मिट जाएगी। ये आपको दुर्योधन का डर, हर व्यक्ति के अंदर ऐसे ही डर, वह उसके अंदर क्षमता है, सब कुछ है, सारी चीजों से परिपूर्ण है, फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में डर होता ही होता है। अब हम बात करेंगे, संजय बोलते हैं अरे ये क्या, अचानक से अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि सारथी मेरा रथ इस सेना के बीच में आप लेकर चलिए, इस सेना के बीच में मैं इस युद्ध में एकत्रित जो भी हमारे शत्रु की सेना है उसे मैं भलीभांति देखना चाहता हूं। देखिएगा यहां पर शत्रु की सेना, अभी मैं आगे इसका वर्णन आपसे करता हूं कि शत्रु की सेना का वर्णन और इसका आपकी बुद्धि और अहंकार से भी मैं इसका अर्थ आपके सामने रखूंगा। तो इतने में, इतना सुनते ही कृष्ण भगवान अपने रथ को लेकर और युद्ध के मैदान में चल देते हैं बीच में, क्योंकि कृष्ण जी बखूबी जानते हैं कि सारथी का काम क्या है, सारथी का कर्तव्य क्या है। सारथी को जो उसका सेवक कहेगा, जो उसका पार्थ कहेगा, उस अनुरूप उसे कार्य करना है, और कृष्ण भगवान सीधे सेना के बीच में लेकर चल देते हैं। यहां समझने की बात यह है कि चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे वास्तविकता में एक दृष्टा जो होता है वह हर मनुष्य के साथ सारथी के रूप में सदैव खड़ा रहता है, लेकिन हम उसे जहां का आदेश देते हैं, हम उसे जहां का इशारा करेंगे, वह हमारा सारथी हमें उसी जगह पर लेकर चल देगा, क्योंकि वह उस सारथी का कर्तव्य है, वह उस दृष्टा का कर्तव्य है। और इसलिए वह दृष्टा, मनुष्य चाहे तो उस दृष्टा को अपना सारथी बना ले और चाहे तो बुद्धि और अहंकार को अपना सारथी बना ले। आज ज्यादातर मनुष्य उस दृष्टा को सारथी बनाने के बजाय, अर्थात जो उसकी अंदर की चेतना है उसको सारथी बनाने के बजाय आज बुद्धि और अहंकार को सारथी बना बैठा है। यह गीता कहती है। दूसरी बात इसमें आती है कि हमें तो यह गीता कहती है कि आप अपने आप को पूरी तरह से दृष्टा के हवाले सौंप दो, पूरी की पूरी कमान ही दे दो इस दृष्टा को। अब हम बात करेंगे कि अर्जुन जो है वह क्यों कह रहे हैं कि चलो दुश्मन की सेना को देख लो। देखिएगा उनकी बुद्धि के कारण वह कह रहे हैं, क्योंकि बुद्धि कहती है कि पहले युद्ध करने के पहले सेना को देख लो, उसका आकलन कर लो कि दुश्मन कितना मजबूत है। और वहीं पर अहंकार, यदि अहंकार होता तो अहंकार क्या कहता, आंख बंद करके कूद पड़ो। बुद्धि कहती है कि पहले हमें किसी भी कार्य को करने के पहले उसका आकलन करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन उस सेना को देखने के लिए बीच में रथ ले जाने को कहते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे ही सेना के बीच में वह रथ जाता है, अर्जुन अपने जैसे ही स्वजन समुदाय को, अपने दुश्मनों को देखना प्रारंभ करता है, जैसे ही वह दृष्टि को घुमाना प्रारंभ करता है, जैसे ही करोड़ों की विशाल सेना को देखता है, अर्जुन कहीं ना कहीं, अब देखिएगा यहाँ अभी हम आगे के अध्यायों में और इनके डर को देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर अर्जुन क्या कहते हैं। और ये सारी घटनाएं हम मानव के साथ जीवन में होती हैं। जैसे ही अर्जुन ने कौरवों की इस विशाल काय सेना को देखा, उसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, न जाने अश्वत्थामा, कितने महारथी, कर्ण, एक से बढ़कर एक धुरंधरों को जैसे ही अर्जुन ने देखा, उसका मन एकदम से गंभीर हो गया। वह मतलब उसका चित्त उसका विचित्र हो गया। और अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण से कि कृष्ण मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मेरे पूरे रोम रोम कप रहे हैं, मेरा एक एक अंग कप रहा है, पूरा मुंह मेरा सूखा जा रहा है, मुझे ऐसा विदित हो रहा है कि मेरे हाथ से यह धनुष गिर जाएगा। अब देखिएगा, जब कंपन हो रहा है, कंपन कब होता है, जब व्यक्ति के अंदर डर होता है। व्यक्ति के अंदर जब डर होगा, वो बाहर से तो युद्ध के मैदान में है, लेकिन अंदर से उसे डर उसे इस बात का हो गया कि जिस गुरु द्रोणों ने मुझे यह दीक्षा दी है
उसी गुरुद्रोण से मैं कैसे जीत सकता हूं? देखिएगा, वह बाहर दिखाना नहीं चाह रहा है, उसके अंदर अहंकार भी है। वह बाहर उसे वह कृष्ण से डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, देखिएगा अभी। तो यह सारी बातें वह कृष्ण से कह देता है। कह रहे हैं अर्जुन कि हमारी त्वचा भी जल रही है, हमारी त्वचा पूरी तरह से जल रही है, और अब मुझे हमारी मनोदशा का क्या कहूं, ऐसी मनोदशा हमारी हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा और विनाशकारी होने वाला है इस युद्ध में। हमारा मन पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने ही स्वजन समुदाय को, स्वजन, देखिएगा यहां माया आ गई, स्वजन समुदाय को मैं मारकर यदि इस युद्ध को जीत भी जाऊं तो उससे मुझे भला मैं ऐसे राज का क्या करूंगा, ऐसे राज को मैं कैसे भोगूंगा? मुझे तो यदि तीनों लोक भी दिया जाए तब भी मैं इस तरह के युद्ध को नहीं लड़ने वाला। मैं भला अपने कुटुंब को मारकर कैसे मैं सुख भोग सकता हूं, कैसे मैं राज्य का भोग भोग सकता हूं? यहाँ उनका मोह थोड़ा सा मोह भी जागृत हुआ, लेकिन सबसे पहले डर आया। सबसे पहले डर जब एक आता है, मैं आपसे छोटा सा, आज व्यक्ति के सामने जो परिस्थितियां आती हैं वह क्या बोलता है कि यह हमारी प्रॉब्लम है। मैं आपसे कहता हूं वो प्रॉब्लम नहीं होती उसकी, वह उसका रिजल्ट होता है, वह उसका परिणाम होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ऑफिस लेट जा रहा है तो ऑफिस लेट जाना उसको प्रॉब्लम, उसको दिख रहा है कि मैं ऑफिस लेट आता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका परिणाम है। अब ऑफिस लेट आने के पीछे के कारण क्या है? वह है आपका कारण, जो अपन जिसको बोलते हैं समस्या, समस्या वह है। और उन समस्याओं के कारण तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट इज अ प्रॉब्लम ऑफ बंडल्स। कई सारे प्रॉब्लम जब जुड़ते जाते हैं तब एक रिजल्ट हमें मिलता है, और एक रिजल्ट यदि है तो उसके पीछे के सबके अलग अलग कारण होते हैं। आज बुखार के लिए हम हर बुखार में पैरासीटामोल आपकी काम नहीं कर सकती है। दो व्यक्ति यदि ऑफिस लेट आ रहे होंगे तो दोनों का एक ही रूट कॉज नहीं होगा, एक ही मूल कारण ऑफिस लेट आने के नहीं होंगे, जबकि रिजल्ट दोनों के एक ही है। रिजल्ट दोनों के एक ही हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि पहले देखिए उनको डर आया, अब यहाँ पर उनको स्वजन समुदाय से उनका मोह भी उत्पन्न हो गया, और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, हमें इस महापाप से हटने हेतु विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। हम लोग तो बुद्धिमान हैं। देखिएगा वहां पर ज्ञान वह कितना दे रहे हैं। अर्जुन अपने आप को छोटा भी नहीं कर रहे हैं। यह मतलब कि मैं अगर डायरेक्ट अगर किसी चीज को हम पब्लिकली मना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपना इंसल्ट, हमारा अहम वहां पे दबता है। तो वह इस बहाने से तर्क संगत कई सारे शास्त्रों के माध्यम से वह यह कह रहे हैं कि हम अपने कुटुंब को, स्वजन समुदाय को कैसे मारेंगे? यदि हम इनको मार देंगे तो हमारे घर की महिलाएं विधवा हो जाएंगी, फिर उससे वर्ण संकर पैदा होगा। यह नाना प्रकार की बातें अर्जुन करते हैं, और यह भी कहते हैं कि इन मोहचित्त कौरवों को तो इसका अंदाजा भी नहीं है, इस महापाप का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, क्योंकि यह लोग निर्बुद्धि हैं। हम लोग तो बुद्धि वाले हैं कृष्ण। हमें इस युद्ध को रोकना चाहिए, इसे हमें टालने की आवश्यकता है, इसे हमें टालना चाहिए। यहां पर देखें, आपने देखा मोह दिखा, यहां डर दिखा, और यहां तक ही नहीं, वह कहते हैं कि इसका दुष्परिणाम यह होगा कि हम लोगों को नरक में जाना पड़ेगा। हमें इस पाप को, यह महापाप यदि हम करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए हे कृष्ण, मैं अपने शस्त्र को त्यागता हूं। और इस तरह से जैसे ही अर्जुन ने अपने शस्त्र को त्यागने की बात कही, यहीं से गीता का यह पहला अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि आगे के जितने भी अध्याय, यहां पर पहले अध्याय का मर्म, यहां पर जितनी भी बातें हुई, चाहे अर्जुन की हो, चाहे दुर्योधन की हो, चाहे जिसकी भी हो, जब अभी हम कर्म योग में चलेंगे,
ज्ञान में चलेंगे, आत्मा के प्रकाश में चलेंगे, सब में इनके एक एक शब्दों का वर्णन होगा। हमें इनकी एक एक बातों को एकदम अपने रसातल में उतार लेना है, इन्हें अच्छे से हमें याद करना है, तभी हम जाके आगे अपने जीवन में समझ सकते हैं। चलिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हमारे सामने बाहर हजारों चीजें उलझी पड़ी हुई हैं और लगभग ये सबके सामने ऐसा होता है, हजारों संघर्ष, न जाने कितने संघर्ष आपको आपके जीवन में दिखते हैं और व्यक्ति झेल भी रहे हैं। गीता के इस पहले अध्याय में हमें यही शिक्षा मिलती है कि बाहर तो तमाम संघर्ष हैं, बाहर न जाने कितने संघर्ष हैं, लेकिन उन सब की जड़ जो है, उसका रूट कॉज जो है, आज व्यक्ति रूट कॉज में नहीं जाता। किसी को फोड़िया हो गई बाहर तो वह फोड़िया में दवाई लगा लेगा। मैं भला आपसे पूछता हूं कि वह दवाई कब तक काम करेगी, फिर अंदर से आ जाएगा। हमें अंदर को खत्म करने की जरूरत है। एक पेड़ सड़े फल को दे रहा है, यदि हम उन सड़े फलों को बार बार तोड़ते रहेंगे तो क्या इसकी संभावना है कि दोबारा से वह पेड़ सड़ा फल नहीं देगा? वह पुनः देगा, वह पुनः देगा। आज व्यक्ति यही बाहर मरहम लगाने का काम कर रहा है, वह अपने रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। वह उसका मूल कारण क्या है, उस संघर्ष का मूल क्या है, वह उसके भीतर है, वह उसमें उतर नहीं पा रहा है। और मैं आपको बता दूं, हर संघर्ष आपके समय को भी खाता है और आपकी ऊर्जा को भी खाता है। यदि हम बाहर की दुनिया में संघर्ष पालेंगे तो उससे हमारा समय भी खराब होगा, हमारी ऊर्जा भी खराब होगी, और बता दूं साथ ही साथ आपका दिमाग भी खराब होगा और जीवन में हमारे सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता भर जाएगी और जीवन से हमें घोर निराशा झेलना पड़ेगा। तो आज मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाऊंगा, वो भी आपको बाद में करना है, बस उसके बारे में मैं बता दूं। आज आपको जीवन में आपके कई सारे संघर्ष होंगे, ये हमने पहले ही कह दिया, 40 है, 50 है, 100 है, 1000 है, लेकिन आज आपको आपके जीवन के मूल 5 संघर्षों को लिखना है। 5 मूल संघर्षों को लिखना है जो बाहर है, और उन 5 मूल संघर्षों के रूट कॉज में आपको जाना है, अर्थात भीतर की दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे बाहरी संघर्ष हैं, वह कहीं ना कहीं हमारी जो भीतर हमारी इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, जो हमारे भय होते हैं, जिद होता है, अहंकार होता है, हमारी गुलामी होती है, मान्यता होती है, प्रतिज्ञाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं, जलन होता है, इन सब के कारण ही बाहरी संघर्ष होता है। तो आज हम इन भीतरी तत्वों को, जिनका हमने नाम लिया, आज हम इन्हें खोजने का प्रयास करेंगे। इन भीतरी कारणों को यदि हम हटा दें तो शायद हमारे बाहर का संघर्ष बखूबी खत्म हो सकता है। तो हमें आज इन्हें हटाने की जरूरत है। हम 5 ऐसे संघर्षों को लिखेंगे, ये स्वप्रेरणा है, आप स्वयं से लिखेंगे, स्वयं से उन पर काम करेंगे, और इस तरह से हमारा संघर्ष पर हम काम करना शुरू करेंगे। अभी यह शुरुआत है, अभी केवल हमने 3 या 4 या 5 चीजों को यहाँ पर जाना होगा, लेकिन मूल कारण पूरा आपका गीता के पहले अध्याय में ही है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर मनुष्य में अपनी एक महाभारत है, तथा उसके भीतर वह चल रही होती है, भीतर भी चल रही है, भीतर चल रही तब तो बाहर आ रही है। अर्थात प्रकृति का नियम कहता है कि योर इनर वर्ड क्रिएट योर आउटर वर्ड। आपका जो अंदर की दुनिया है वही बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। हर व्यक्ति की 2 दुनिया है, और इसलिए हम सबके पास 3 आंखें हैं। 2 आंख ये बाहर की दुनिया को देखने के लिए और 1 आंख हमारी अंदर की दुनिया को देखने के लिए है, और यह तीसरी आंख जो है इसको हम लोग खोल नहीं पाते। यह आंख खोलने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे शंकर भगवान की आंख खुली थी उस तरह से हमारी आंखें खुलेंगी, बिल्कुल नहीं। हमारी आंख खुलने का मतलब यह है कि हमें ध्यान नामक शक्ति ईश्वर ने दिया है। आपको बता दूं, समुद्र में जैसे एक गोताखोर जब वह प्रवेश करता है तो वह बाहर से कवच लगा के उतरता है, इसलिए वहां के जो खतरनाक जीव जंतु हैं वह उसे नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए यह आत्मा जब इस धरती पर आती है तो इसके ऊपर यह शरीर नामक कवच दे दिया जाता है। मूल हमारी आत्मा है, यह कवच जो है अब
उस आत्मा से हम कभी जुड़ ही नहीं पाते। हम केवल कवच, इस आवरण को ही ध्यान में रखते हैं और केवल दोनों आंखों का ही उपयोग करते हैं। मैं आपसे कहता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि हर व्यक्ति को दिन भर में कम से कम जागृत अवस्था में 5 से 10 मिनट, 15 मिनट जितना हो सके, लेकिन 5 मिनट तो नित्य हमें ध्यान में जाने की जरूरत है। जब हम अपनी अंदर की दुनिया में 5 मिनट जाना शुरू करेंगे, तब हम अपने असली दृष्टा को देख पाएंगे, हम अपनी चेतना से जुड़ पाएंगे। स्थित प्रज्ञ, एक कृष्ण जी ने शब्द कहा स्थित प्रज्ञ, हर व्यक्ति के अंदर एक तत्व है। हम सब वी ऑल आर एनर्जी, ऐसा क्वांटम फिजिक्स भी ये कहता है। तो वह तत्व कहाँ है? वह तत्व हमारे अंदर है, वही दृष्टा हमारा तत्व है। उस तत्व को पहचानने के लिए हम सबको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, और अंदर उतरने का एक ही सरल मार्ग है, वह है आपका ध्यान। यह भी शक्ति हमें ईश्वर ने दे दिया, कितना सरल। और आपको अगर यह लगता है कि ध्यान केवल मूर्खता है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, कभी इसको प्रैक्टिकल आप कर लेना। कभी किसी को गुस्सा आया हो खूब तेजी से, वह केवल उस गुस्सा को तुरंत रिलीज करने के बजाय 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले, गहरी लंबी सांस ले ले, देखिएगा उसका गुस्सा, वह पानी पानी, वह गुस्सा उसका खत्म हो जाएगा। अर्थात हम जैसे ही बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म करते हैं, हमारे अंदर तुरंत, क्योंकि अंदर की दुनिया में अंदर हम मानव शांति के लिए बने हुए हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में अशांति है। हमें शांति से जुड़ने के लिए ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान में कुछ आपको सोचना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, केवल आंखों को बंद करके सांसों पर ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर तक आपके विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि दिन भर में 60,000 विचार, 60 से 70,000 विचार आते हैं, तो उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। और देखना 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बाद वह विचार आपके स्थिर हो जाएंगे, और जब वह विचार आने स्थिर हो जाएंगे, तब समझना कि आप अपनी चेतना से जुड़ चुके हो। एक काम और आपको मैं बताऊंगा, हमें देखना है कि हम सबके अंदर कितनी मात्रा मतलब कृष्ण की है, कितनी मात्रा अर्जुन की है, और कितना % मात्रा दुर्योधन की है। अब यह मात्रा कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए मैं बताता हूं कि कृष्ण कौन थे। कृष्ण एक दृष्टा के रूप में है। आप देखिएगा, कृष्ण एक दृष्टा के रूप में है, और वे किसी भी निर्णय को क्या करते हैं, परिस्थिति का पहले सही आकलन कर लेते हैं, तब किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं। क्या हम ले पाते हैं? यदि हम लेंगे तो हम भी कृष्ण के हमारे कुछ % हैं। और कृष्ण केवल कर्म पर विश्वास करते हैं, वो भी ऐसे कर्म पर जो स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से वह कर्म करते हैं, स्वार्थ से नहीं। आज हर व्यक्ति स्वार्थ से कर्म कर रहा है, यह भी संघर्षों का कारण है। कृष्ण परमार्थ से संघर्ष करते हैं, और जो करना है वो उन्हें करना ही है। उनका बाहरी प्रभाव से उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन सारे पैमानों को देखकर हम आज अपने आप को नापेंगे कि कृष्ण का कितना % हमारे अंदर समाहित है। दूसरा, अब मैं बात करूंगा अर्जुन की मात्रा हमारे अंदर कितनी है, हमें इसको भी देखना है। अर्जुन एक चालाक और समझदार व्यक्ति हैं, बेहद चालाक, और उनकी बातों को आपने सुना होगा भी, उधर डर रहे हैं लेकिन चालाकी से बात कर रहे हैं, कई सारे उदाहरण दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्जुन चालाक व्यक्ति हैं, और बाहरी प्रभावों को देखकर तुरंत विचलित हो जाते हैं। जैसे कोई बाहर का प्रभाव देखिए तुरंत विचलित, और हमेशा भ्रमित रहने वाला व्यक्ति। अर्जुन हमेशा भ्रमित रहने वाली व्यक्ति। उनके अंदर प्रतिभा तो पूरी है, वह कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जब परफॉर्मेंस की बारी आती है, आज यही हो रहा है मानव के साथ, जैसे ही परफॉर्मेंस की बारी आएगी वह नहीं कर पाता है। वहां पर क्या करता है पता है? वह तर्क का सहारा लेता है, सत्य और ज्ञान को पीछे छोड़ देता है। अर्थात सत्य और ज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं देता, वहां पर तार्किक हो जाता है। यह जो हमारा चेतन मन है ना, यह हमें यदि कोई कुछ जब बताता है तो ये तो अरे ये क्या है, ये क्या समझाएगा हमें, देखिए यही है आपका तर्क, ये है तार्किक व्यक्ति। तो आज हमें यह भी देखना है कि हम सबके अंदर अर्जुन की कितनी मात्रा समाहित है। और दुर्योधन की मैं बात करूं, इनकी भी मात्रा अपने अंदर देखनी है। दुर्योधन का पहला गुण कान का कच्चा, कान का कच्चा। वो इधर से बात सुना, तुरंत जाके उधर बताया। आज हमने देखा है
यह मानव में सबसे ज्यादा प्रवृत्ति है। किसी ने कुछ बोला तुरंत वह बिना बताए रह नहीं सकता, पेट में बात को रख ही नहीं सकता। दूसरा उसका गुण बल और सत्ता को पाने का शौकीन, बल और सत्ता को पाने का शौकीन है। आप इसे भी देखना। और अच्छे बुरे की चिंता किए बगैर वह उपद्रव करता रहता है, अर्थात अपने स्वार्थ को ही हमेशा वह देखता है। वह परमार्थ के बारे में कभी नहीं सोचता। वह सुनता भी किसी की नहीं, वह सुनता भी किसी की नहीं है। जिद्दी है, जिद्दी है, पूरी तरह से जिद्दी है। और वह अधिकांश निर्णय जो लेता है वह मरने मरवाने वाला ही लेता। इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए आज हम अपने अंदर इन तीनों परम देवों की आज हम कल्पना करेंगे, उन्हें हम देखने का हम प्रयास करेंगे, उनका प्रतिशत हम निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम समापन की ओर अब बढ़ने जा रहे हैं। हम 1 मिनट के लिए कमर गर्दन सीधी करके उन परम ब्रह्म, उन परम पिता परमेश्वर को मन ही मन याद करेंगे और अपनी चेतना के पास एक बार चलेंगे, अपने दृष्टा के पास चलेंगे। हम चलने का मूल कारण हमारा यह है कि जब हम आंखों को बंद करते हैं देन हम अपने साउल के पास जाते हैं, और आपका साउल जो होता है, आपकी आत्मा जो होती है, वो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट होती है। अर्थात हम रात को सोने जाने वाले हैं, हम इसमें ईश्वर की चर्चा हुई, हमारे दृष्टा की चर्चा हुई, कृष्ण की चर्चा हुई। हम उन्हें देखते हुए मन ही मन उन्हें अपने अंदर देखिए, अपने दृष्टा के रूप में देखिए और बोलिए, हे परम ब्रह्म कृष्ण, हे परमेश्वर, आप सदैव हमारे दृष्टा के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को संतुलित करके रखें। हमारे अंदर से कि जो शक्तियां हैं, अर्थात जो हमारा इनर इंटेलिजेंस है, जैसे संजय के पास, तो जो हमारा इनर इंटेलिजेंस है उसे हे भगवान आप जागृत करें। और धीरे से 1-2 गहरी लंबी सांसें लेंगे और हाथों का घर्षण करते हुए, हाथों से आपकी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, इसे धीरे से अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाते हुए हम सभी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि अच्छे से कटे, आपके जीवन में परम सुख शांति आए, ईश्वर आपके ऊपर खूब कृपा करें। इसी के साथ इस सत्र के समापन के लिए आप सबसे अनुमति चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।